टाइम चला गया था, डर महसूस न हुई है। अंदर इन लोगों ने जहर पैदा कर भारत में रहना होगा तो योगी और मोदी कहना होगा। मतलब सर ये जो शहरों में फैला तनाव है, कारण धर्म नहीं चुनाव है। यही कारण है हिंदू मुस्लिम का होना और उसका खामियाजा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हालिया खबर है कि ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपर फास्ट एक्सप्रेस आज तक के खबर के मुताबिक 31 जुलाई की सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। धर्म के ठेकेदारों ने यह साबित कर दिया है कि सियासत अब कामों से नहीं बल्कि काले करतूतों से होगा। लोकतंत्र पर लोगों का शासन नहीं बल्कि धर्म के ठेकेदारों का शासन होगा और वो शासन होगा हिटलर शाही, वो शासन होगा तुगलकी फरमान। बिहार में दुर्घटना कहीं भी हो और बिहार के लोकप्रिय नेता पप्पू यादव की मौजूदगी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस घटना पर पप्पू यादव क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या इसे आतंकी विचारधारा का हमला नहीं माना जाना चाहिए? क्या इसे कट्टरता का प्रमाण नहीं तो एकता का मिसाल कहा जाना चाहिए? क्या इसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने वाले एंकर को दोषी नहीं माना जाना चाहिए? क्या है पूरा मामला, देखिए रंजीत कुमार की रिपोर्ट। जो योगी मोदी नहीं करेंगे उसको गोलियों के द्वारा छलनी कर दिया जाएगा। भारत में मुसलमानों में एक दहशत का माहौल होते जा रहा है। भारत में रहना होगा तो योगी और मोदी कहना होगा। मतलब सर ये क्या संदेश? जी, ये जो है मुसलमानों के लिए जो है टारगेट किया जा रहा था और जो मुसलमानों को जो है चुन चुन करके जो है मारा गया है और ये जो है बहुत जो है संगीन घटना है और इससे जो है इंसान जो सफ़र करने वाला इंसान के अंदर जो है ख़ास तौर से जो मुसलमान जो सफ़र करने वाले उसको भी दहशत का जो है माहौल कायम कर दिया है इसने। अब जो लोग उसमें सफ़र करने में भी कतराएंगे कि किस तरह जो आदमी यहाँ के हमारी मुहाफिज है जो हमारे लिए पैदा किए गए हैं, लोगों के सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उसको जो पैदा किया गया है, वही आदमी ऐसा काम करेगा तो फिर आदमी किस तरह सेफ रह सकता है? जरा सोचिए, जब रेलवे सुरक्षा कर्मी, जब रेल के रक्षक ही आम आदमियों का भक्षक बन जाए, जब सुरक्षा कर्मी ही नागरिकों का भक्षक बन जाए। माता जी से हम बात करेंगे। आप लोग भी, हम लोग जो न बोल पा रहे हैं वो आप लोग भी जैसा अपने तरफ से बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल हम बोल रहे हैं ना माता जी। अच्छा ये बताइए कि वो क्या करने के लिए गए थे? वो नौकरी के लिए जा रहे थे। नौकरी के लिए? हाँ। कितना परिवार है उनका? 4 बेटी या 1 बेटा, 5 परिवार है। घर की अध्यक्षता वही कर रहे थे? हाँ, घर की अध्यक्षता वही कर रहे थे। तो अब क्या लगता है, अब आपको डर महसूस होता है? डर महसूस न हुई है। वो कब आपसे मिलते हैं? तो डर महसूस न हुई है। अब आपको क्या लगता है कि कोई मिलने के लिए आए हैं नेता? हाँ, मिलने के लिए आए हैं नेता सब। आए हैं? हाँ, बहुत नेता सब आए हैं। एक बात बताइए माता जी, 4 बेटी है, आपका घर भी नहीं है, सरकार ने कभी कोशिश नहीं किया? ना, सरकार भी नहीं कोशिश किया, कभी नहीं दिया, हमको कुछ नहीं मिला। एक बहन भी कुमारी? हाँ, एक बहन, एक बेटी भी हमारी कुमारी है। हम भी मुसलमान हैं। हाँ। घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब घर का खर्चा हमारे कैसे चलेगा? वो मदद करे। अब तो कोई रहा नहीं। अब तो हमारा कोई रहा नहीं। जो हमारा सहारा था वो तो चला गया। तो लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। हम कहते हैं कि पीएम आवास योजना, आप पीएम आवास योजना की हकीकत आप देख सकते हैं कि क्या बिहार के मधुबनी के बिस्फी और परबत्ता नामक गांव में जहां पर इनका घर है वहां पर वो
पीएम आवास योजना मिल पाई या नहीं मिल पाई। आपको इतना दिन से शादी के कितने साल हो गए हैं? हमारे शादी को 6-7 साल हो गए। और जो मर गए हैं उनके शादी के? उनके शादी को करीब जो है 10 से 15, 1 साल, 15, 16, 20 साल के आसपास है। 20 साल शादी के हो गए। 20 साल से इंदिरा आवास योजना यानी पीएम आवास योजना दिया जा रहा है, आप लोगों को नहीं मिला? जी नहीं मिला। नहीं, शौचालय मिली है? नहीं मिला। राशन कार्ड? राशन कार्ड तो है, मेरे अम्मी वालदा के नाम से है। अच्छा। और वो जो मेरे भाई थे उनके नाम से भी है। जी। तो सिर्फ राशन? जी सिर्फ राशन मिलता था। अभी तक कितने नेता आए हैं आप लोग आपको सहयोग राशि देने के लिए? आए हैं सब, जो पोर्सी कर कर चले गए और कुछ अभी मिला नहीं है। क्या लगता है कि मुस्लिमों को अगर दाढ़ी रहेगा तो अब सफर करने में डरना चाहिए? जी ये डर की विषय है, इसलिए कि इंसान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो जान होता है। हाँ, जान सुरक्षित है सब सुरक्षित है, जान सुरक्षित नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, तो इसलिए कि उनके पास जो हमारी जो भाभी है उनको जो है सरकारी नौकरी होना चाहिए और उनके बच्चों का जो है सही पालन पोषण हो जाए। उसका जो बच्चों का जो फ्यूचर है, पढ़ाई का जो मामला है, ये सारी चीज़ों को सरकार की क्रिया के साथ जो सरकार से निवेदन है कि उसका जो सारी चीज़ों का जो है इंतज़ाम करें। जी मैं सरकार से जो निवेदन कर रहा हूँ कि इसके लिए जो है वो सरकार जो है आगे बढ़ कर के इसका जो है हौसला अफजाई करें। सारे के सारे जो उनके बच्चे हैं वो पढ़ लिख रहे हैं? जी बच्चे जो है वो पढ़ने वाले ही हैं सारे। हाँ वो पढ़ रहे हैं अब जयपुर के अंदर ही। अच्छा, तो एक सफर यात्रा के दौरान ये घटना घटी और गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें 3 मुस्लिम बताया जा रहा। एक सीनियर अधिकारी भी हैं, लेकिन कानून में उतनी शक्ति नहीं है जो रक्षक को भक्षक बनने से रोक सके। भारत के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है और कहा गया है जो भी सत्ता में आएंगे वो धर्मनिरपेक्ष की भूमिका में रहेंगे। आपको लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता की भूमिका में है? नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कोई स्थिति बिल्कुल नहीं है। ये अगर यहाँ भारत के प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। क्या भारत का आम नागरिक मानव बम के रूप में तैयार हो रहा है? हाँ हो ही रहा है, ये बनाया है, ये पार्टी बनाई है, हिंदुस्तान बनाया है, ये इस तरह से ये हिंदुस्तान को किस मोड़ पर ले जाके खड़ा कर रहा है यहाँ का नेता तो पता नहीं है। ये तो नेता लोग ही जाने, मर रहा है कौन, पब्लिक मर रही है, कौन सा नेता मर रहा है यहाँ पे, किसी का घर तो नहीं कुछ हो रहा है। जो ही परेशान है आम जनता गरीब है उसको परेशानी हो रही है। अब इनके पास में 5 बच्चा है, इनको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा क्या करेगा, ये सरकार को तो नहीं पता है। जो सत्ते के दलाल सब सत्ते में बैठे हुए हैं, ये तो आम पब्लिक मर रही है इसमें, इस पे तो कदम उठाने चाहिए सरकार को। सरकार के नजरों में आम नागरिक एक संख्या है, लेकिन आपको बता दें कि एक परिवार का एक अध्यक्ष, एक उम्मीद, एक इच्छा और एक सपना होता है। जिनका सपना होता है कि हमारे बेटा या बेटी या हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे। और सैनिक में भी 9 सालों के अंदर इन लोगों ने जहर पैदा कर दिया। सीतामढ़ी के मौलाना थे, वहां पर उसको जिंदा जला दिया गया। मोहम्मद मौलाना साहब, मैं कल वहां जाऊंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर हम लोग भारत की मोहब्बत, भारत के इतिहास हम भूल गए कि हमारा इतिहास क्या है। हम भूल गए कि हम कृष्ण के लोग हैं, राम के लोग हैं, शिव के लोग हैं, नानक के लोग हैं, बुद्ध के लोग हैं, मोहम्मद के लोग हैं। हम ये कंप्लीट इस दुनिया ने, हमें आश्चर्य होता है कि हम भगवान को मानते हैं, प्रेम से वास्ता ही नहीं करते। हम भगवान को मानते हैं, इंसानियत भूल गए। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हमने भारत की जो वो इतिहास रही है, दुनिया में संस्कृति रही है, तहजीब रही है कि हम एक दूसरे के लिए जीने के लिए जाने जाते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाने जाते हैं। हम सर्वधर्म संभाव के लिए जाने जाते हैं। हम सार्वभौमिकता के लिए जाने जाते हैं। हम इंसानियत के लिए मरने के लिए जाने जाते हैं। हम इंसानियत को खत्म करने वालों में से नहीं जाने जाते।
एक तरफ तब वो इतिहास था जब नाथूराम गोडसे ने हमारे महात्मा गांधी बापू को मारा था, तब भी उन्होंने इसी तरह के नफरत के कारण मारे। और आज भी आरएसएस और बीजेपी वाले उस हत्यारे की पूजा करता है, नाथूराम गोडसे की पूजा करता है। पूरी दुनिया गांधी का सम्मान करती है, उससे जीना सीखती है। और आरएसएस आज भी नाथूराम गोडसे के रास्ते पे चलती है। आज भी नाथूराम गोडसे के विचारों से उनकी ताल्लुकात है। उन्हें हमारे गीता, कुरान, बाइबिल से कोई लेना देना नहीं। उन्हें हमारे संविधान, कानून, बाबा साहब अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं। उन्हें हमारे विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। 9 सालों के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने और खास तौर पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से जाति के भीतर इंसानियत को खत्म किया है, जाति का जहर पैदा कर धर्म और मजहब को राजनीति बना दिया, और इसमें ना तो किसी कौम का भला है, ना किसी धर्म का भला है, ना किसी विचार का भला है, ना किसी इतिहास का भला है। इससे ना तो किसी विचार की स्वतंत्रता की भूमिका देखी जाएगी, और ना ही किसी भी कौम को इससे कोई बहुत बड़ा इतिहास बनाने में, हम इतिहास मिटाने वाले में से ही जाने जाएंगे, बनाने वाले में से नहीं। कभी भी बदले की भावना, बदलने की तारीख तय न करे कोई, और हमेशा बदले की भावना से हम इस देश को चलाएं, और वो भी सिर्फ सियासत के लिए, कुर्सी के लिए, या जितना चीजें हो रही है। आज जो हरियाणा में वहाँ सीतामढ़ी के मौलाना थे, वहां पर उसको जिंदा जला दिया गया। मौलाना साद, मैं कल वहां जाऊंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर हम लोग क्या अपने देश में हम नहीं हैं? क्या हम उस इंडिया में नहीं हैं जिस इंडिया ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया था, पूरी दुनिया को दिशा दिया था, पूरी दुनिया को रास्ते दिए थे, पूरी दुनिया को यह इंडिया हमेशा ताकत देती है, और उसी इंडिया को सेव करने के लिए आज लड़ाई है। और हम इस जगह पहुंच गए कि अब हमारे फौज और सैनिक में भी 9 सालों के अंदर इन लोगों ने जहर पैदा करा। ये जो 4 साल का कोर्स इन लोगों ने सैनिक में लाया है, इस 4 साल के कोर्स में कुछ आरएसएस टाइप के लोगों को प्रवेश कर